सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। आप सभी का दर्शन क्लासेस RS में स्वागत है। प्रीवियस क्लास में पढ़े थे त्रिभुज, मैथ में त्रिभुज बना रहे थे। त्रिभुज का हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी 6.1, 6.2, 6.3 ख़त्म कर चुके हैं। जो बच्चे 6.1, 2, 3 का वीडियो नहीं देख पाए हैं उसका हम लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। और आइए आज हम स्टार्ट करते हैं 6.4। 6.4 सब मैंने हम सारा प्रमेय भी आपको सिद्ध कर दिए हैं, पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय। तो आप पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय का ही वीडियो देख लीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम 6.4। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर 6.4 नंबर क्वेश्चन। 6.4 का 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AC बराबर 3 सेंटीमीटर और DF बराबर 5 सेंटीमीटर, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दो समरूप त्रिभुज दे रहा है, दो समरूप त्रिभुज कह रहा है कि ABC और DEF है। दो समरूप त्रिभुज, मान लीजिए कि ये समरूप त्रिभुज इस प्रकार से आपको होगा, दो त्रिभुज होगा, एगो ABC है, एगो आपको DEF है। दो समरूप त्रिभुज है, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर ABC समरूप त्रिभुज DEF करा त्रिभुज समरूप हो, और इनकी भुजा दिया हुआ है AC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है DF बराबर 5 सेंटीमीटर, DF बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ध्यान देकर देखिएगा। DF बराबर 5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। हमने आपको थेल्स थ्योरम पढ़ाए थे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात बराबर उनकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AC बटा DF का स्क्वायर होता है। आपको भी थ्योरम है थेल्स थ्योरम के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय से कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर त्रिभुज के संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो हम वर्ग के बराबर कर लेंगे। AC का मान हम पुट करेंगे, AC का मान कितना है 3, DF का मान 5, और दोनों का स्क्वायर करेंगे। 3 × 9 = 25, यानी कि 9:25। क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 9:25। चलिए इसको नोट करिए। चलिए 1 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये रहा आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, आप देख के पढ़िए। कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करें। दो समरूप त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की संगत भुजा की दिया ऊंचाई, यानी मान लीजिए कि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF होगा, तो उनकी ऊंचाई दिया हुआ है संगत ऊंचाई, यानी मान लीजिए कि ऊंचाई हम इसको कहते हैं, ऊंचाई कर लेते हैं M, और इसको ऊंचाई कर लेते हैं P, यानी कि AM दिया हुआ है। सॉरी लिखिएगा यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में AM ऊंचाई है तथा त्रिभुज DEF में DP ऊंचाई है। ठीक है, DP ऊंचाई है। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का कहता है संगत भुजा, यानी ऊंचाई AM बटा DP के स्क्वायर। कोई भी होगा, AB होगा, AB होगा, AB होगा, कोई भी आप दो भुजा का स्क्वायर करेंगे
तो मान दिया हुआ है एम का मान कितना दिया हुआ है, एम का मान आपको दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। देखिए एम बराबर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई इसका, और इसका ऊंचाई डीपी बराबर 9 सेंटीमीटर। 6/9 काट दीजिए, 2/3, 2/3 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 4/9, यानी 4:9 आंसर। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं। ठीक है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC बराबर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज DEF का मान ज्ञात करें। यानी हमको जो जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं कि BC बराबर आपको दिया हुआ है इसमें 3 सेंटीमीटर और EF बराबर 4 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना है हमको त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, हमको ये आपको निकालना है, हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले थेल्स प्रमेय से हम चलेंगे, लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या चलेंगे कि त्रिभुज यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है ना, इतना बराबर क्या करेंगे हम, इसके भुजा के स्क्वायर यानी कि BC बटा EF के स्क्वायर। इसलिए BC का मान, इसका मान पुट करेंगे। त्रिभुज एरिया 54 सेंटीमीटर, इसको तो निकालना है, तो लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। ठीक है, यहाँ मान दिया हुआ BC का 4 और 3 और 4, यहाँ लिख देंगे 3/4। यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। देखेंगे सोल्व कर रहे हैं, 54 बटा त्रिभुज DEF। ठीक है, निकालना है हमको, यहाँ कर लेंगे 9/4 का 16 करता है 9 × 54, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 16 × 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ये आपका देखिएगा, ध्यान समझिए, यहाँ पर करना कुछ नहीं, सिर्फ ये चैप्टर 6.4 आपका सिर्फ थेल्स थ्योरम बनने वाला है। थेल्स थ्योरम आपको इतना ही कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तथा उनकी क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना हो, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके दिए हुए संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF करते हैं, तो यहाँ पर कर लेंगे AB बटा DE का स्क्वायर बराबर BC बटा EF का स्क्वायर बराबर AC बटा क्या है DF का स्क्वायर। ठीक है ना, नोट करेंगे। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर 4 नंबर क्वेश्चन शो करा। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है कि त्रिभुज त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो DE का मान निकाले, यानी जो जो पहले दिया हुआ सब लिख दीजिए। त्रिभुज तो बना दिए ABC और ये समरूप है। AB बराबर 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे AB बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ दिया हुआ है ABC बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज ABC बराबर कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ दिया हुआ है त्रिभुज ADE बराबर कितना दिया हुआ है, देखिएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना है हमको मान किस चीज का, DE का मान निकालना है। तो सबसे पहले थेल्स प्रमेय के अनुसार हम चलेंगे। थेल्स प्रमेय से चलेंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, बराबर ए बी बटा डी ई का स्क्वायर। चलिए मान पुट कर देंगे। इसका मान दिया हुआ कितना 20, इसका मान दिया हुआ 45, इधर इसका दिया हुआ 10, इसका दिया हुआ डी ई, स्क्वायर कर लेंगे, काट देंगे इसको तो 10 पंचम का 20 आपस में 45, यानी कि 4/9 बराबर 10 डी ई का स्क्वायर। इसको कर सकते हैं 2/3 का स्क्वायर बराबर 10 डी ई का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर दीजिएगा तो 2/3 बराबर 10 डी ई है। डी ई बराबर हो जाएगा 3 गुना 10/2, 5 बचती आई 15 सेंटीमीटर, ठीक है, आ गया 15 सेंटीमीटर। 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आप अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई और डी ई समानांतर बी सी, डी ई समानांतर बी सी यदि डी ई बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करे। चलिए सबसे पहला चीज हम जो नोट करेंगे कि ए एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें हम डी बना दिए, ए इसका समानांतर है, ए इसका समानांतर है, ए 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है, ये हमको दिया हुआ है। और एक त्रिभुज का ए डी ई छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि डी ई समानांतर बी सी, डी ई बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। और दिया हुआ है एरिया यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिभुज ए डी ई बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। निकालना है हमको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए बी सी का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है, ये हमको निकालना है। तो वही चीज चलेंगे थेल्स प्रमेय से ही, थेल्स प्रमेय से 2 त्रिभुज बनता है, एगो ए डी एगो ए बी सी। तो कहता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर डी ई बटा बी सी का स्क्वायर। चलिए ए डी ई का 15 दिया हुआ है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मान दिया हुआ है, एक का दिया हुआ 3 और एक का दिया हुआ 6, बड़ा स्क्वायर कर ले, काट देंगे तो 1/2। चलिए 15 बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4 आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 15 चौका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बनकर तैयार है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्क्रीन पर देखिएगा कि चित्र में डी ई समानांतर बी सी है, जो आपको बोर्ड पर भी बना हुआ है। कहता है कि यदि डी ई बराबर 4 और बी सी बराबर 8, त्रिभुज ए डी ई बराबर 25, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, अभी जो आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताया गया सेम क्वेश्चन ये भी है। उसमें 3 और 6 था, इसमें 4 और 8 है, तो सेम क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा, बन जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन। कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई ए बी और ए सी पर मध्य बिंदु है। ए बी और ए सी का मध्य बिंदु देखिएगा, यहाँ ए बी पर डी और ए सी पर ई मध्य बिंदु है, ठीक है। कहता है क्वेश्चन कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का निकालेंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, या तो ए डी बटा ए बी का स्क्वायर कर दीजिए, या फिर ए ई बटा ए सी का स्क्वायर कर दीजिए, या फिर डी ई बटा बी सी का स्क्वायर कर दीजिए। बस इतना ही कीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए
ये रहा आपके स्क्रीन पर 8 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है, ठीक है, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। दो समरूप त्रिभुज, मान लेते हैं कि दो समरूप त्रिभुज, दो समद्विबाहु समरूप त्रिभुज, समद्विबाहु समरूप त्रिभुज है, समद्विबाहु होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। मान लीजिए समद्विबाहु बनाया मैंने ए बी सी डी ई और एफ। तो कहने का इसका क्या क्वेश्चन है कि जो समद्विबाहु समरूप त्रिभुज के समद्विबाहु समरूप त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है, ठीक है ना। ए शीर्ष कोण समान होंगे, ए समान तो इस भुजा आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है कि 16:25, यानी दिया हुआ है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर 16:25। तो उनकी संगत भुजा का अनुपात निकालिए। हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार, क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या जानते हैं, कोई भी भुजा ले लीजिए, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि इसका हम ऊंचाई मान लेते हैं m और इसका ऊंचाई मान लेते हैं n, यानी कि ए एम बटा डी एन का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दिया हुआ 16/25, यहाँ हो जाएगा ए एम और डी एन का स्क्वायर। इसको कर लेते हैं 4/5 का स्क्वायर ए एम बटा डी एन का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिएगा तो ए एम बटा डी एन बराबर 4/5, यानी कि 4:5, ठीक है ना, बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। ऊंचाई यही होता है, ऊंचाई पूछ रहा था इसलिए हमने ऊंचाई दे दिया कि आपका ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए बढ़िया है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज मान लीजिए डी ई एफ है, ठीक है। ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ हमको कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, यानी इनकी भुजा ए बी बटा डी ई का स्क्वायर होता है। इधर आपको दिया हुआ 100 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर एक का मान 5 दिया हुआ, दूसरा का मान हमको ज्ञात करना। इधर हम कर लेंगे 10/7 का स्क्वायर, यहाँ 5/डी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 10/7 बराबर 5/डी, 5 दूनी का 10, डी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बराबर 7/2, यानी कि 3.5, ठीक है। सोल्व। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेम 9 क्वेश्चन नंबर ही है, पढ़िए। कहता है क्वेश्चन कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कहता है यदि छोटे त्रिभुज की एक माध्यिका, माध्यिका मतलब जो बीच में आता है, 5.6 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करें। सेम 9 नंबर क्वेश्चन है, जो 9 नंबर क्वेश्चन बनाया वही आपका ये भी क्वेश्चन है। चलिए इसको आप बना लीजिएगा। हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कहता है यदि दिए गए चित्र में DE समानांतर BC, यदि DE बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ADE बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस प्रकार का भी क्वेश्चन हम बना चुके हैं, लेकिन अब देख लीजिए दिया हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से। पहले ये आपको दिया हुआ है ABCD और E, ये 5 और ये 10 होगा, ठीक है ना। एक 5 और 10 से कहता है कि ADE यानी ऊपर का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी दिया हुआ हमको है त्रिभुज ADE का एरिया बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिया हुआ है DE बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर।
हमको निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये हमको निकालना है। तो हम जानबे करते हैं आपकी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर डी ई बटा बी सी का स्क्वायर। यहाँ दे देंगे मान पुट कर देंगे 20, यहाँ हम लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर कर लेंगे इसको हम 5/10, काट देंगे 1/2 स्क्वायर 1/4 यानी 20 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बन के तैयार है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो समरूप त्रिभुज क्रमशः क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 6.3 है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। पहले त्रिभुज का ऊंचाई 6.3 है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी आपको कुछ नहीं करना है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि त्रिभुज मान लेंगे कि एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज क्या है ए डी ई है, ए डी नहीं डी ई एफ मान लीजिए, डी ई एफ है, अलग अलग है। ठीक है ना, इतना बराबर ए बी बटा डी ई का स्क्वायर कर लीजिए। इसी पर मान रख देंगे जो दिया हुआ आपको, जो दिया हुआ आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि 81 और 49, यहाँ 81 और 49 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ ए बी का मान दिया हुआ 6.3 और यहाँ इसका मान हमको नहीं दिया हुआ, स्क्वायर कर देंगे। इधर लिख लेंगे 9/7 का स्क्वायर 6.3/डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 9/7 बराबर 6.3/डी। इतना के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, कहता है कि दिए गए चित्र में, दो चित्र दिख रहा होगा आपको नीचे, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, यदि ए बी बराबर 2DE और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए कुछ नहीं हम ज्ञात करेंगे, देखिएगा ये नहीं है कि बहुत भारी है, हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय से चलेंगे। थोड़ा खटखट की आवाज है, खटखट की आवाज बगल में थोड़ा काम है लग रहा है इसलिए खटखट आवाज कर रहा होगा, तो कोई बात नहीं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ ना है, डी ई एफ, दो त्रिभुज फिगर में है और यहाँ पर मान दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए बी बटा डी ई का स्क्वायर, ये आप जानते हैं कितना होता है। चलिए होता है, यहाँ पर दिया हुआ 56 कर लेंगे, एरिया लिख देंगे, त्रिभुज डी ई एफ भी लिख लेंगे, ब्रैकेट कर लेंगे। ए बी बराबर कहता है 2DE, यहाँ पर हम 2DE लिख देते हैं, अब बटा में डी तो है ये है, डी से डी कट जाएगा स्क्वायर, यानी 56 बटा त्रिभुज ए डी ई एफ, एरिया निकालना है, दूनी 4/1 कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करेंगे तो आ जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज, फिर लिख देंगे हिंदी में कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 56/4, काटेंगे तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर देखते जाइएगा साथ साथ, जिसका आंसर ना आएगा वो कमेंट करिएगा, हाँ सर इसका आंसर नहीं आया, कमेंट बता दीजिएगा हमके, क्योंकि हम आंसर नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना, आंसर नहीं बनाते हैं, बनाते जाते हैं सिर्फ, तो आंसर आप देख लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए, 2-3 क्वेश्चन और रह गया, खत्म हो जाएगा चैप्टर आज। देखिएगा ये रहा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र ऐसा ही दिख रहा होगा, DE समानांतर BC, आपका DE समानांतर BC है, कहता है कि DE अनुपात BC, यानी DE और BC का अनुपात 4:5 है। त्रिभुज ADE तथा समलंब चतुर्भुज BCED के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। त्रिभुज ADE यानी A वाला त्रिभुज और A वाला समलंब चतुर्भुज के अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहला चीज कि 4:5, A 4 और A 5 आपको दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे त्रिभुज
एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर डी ई बटा बी सी का स्क्वायर। चलिए जैसे हम करेंगे 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25। क्या देखने को मिला कि एरिया जो है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 16 है। और बड़का त्रिभुज जो है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 25 है। अब हम जो है सो बड़का में से छोटा घटाएंगे तो ये निकल जाएगा, यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज ए डी ई का कौन सी क्षेत्रफल। तो जैसे हम 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब कहता है दोनों का अनुपात कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा चतुर्भुज डी ई बी सी का क्षेत्रफल। चलिए क्षेत्रफल बराबर इसका कितना है 16, इसका कितना है 9, नहीं कटेगा 16:9 बन गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। आपके स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, फिगर भी दिख रहा होगा, बोर्ड पर भी फिगर हम दे दिए हैं। फिगर कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए चित्र में पीबी और क्यूए रेखाखंड ए बी पर लंब है, यानी ए यहाँ लंब है और ए ऊपर की तरफ लंब है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। यदि पीओ बराबर 4 सेंटीमीटर, पीओ बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओ क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज क्षेत्रफल ए पीओ बी का मान दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मान दिया हुआ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो निकालना है क्यू ओ ए का क्षेत्रफल का मान निकालना है, क्यू ओ ए का हमको मान निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले चीज की त्रिभुज पीओ बी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में पीओ बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ओ क्यू ओ बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। निकालना है हमको त्रिभुज ए ओ क्यू का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे थेस प्रमेय के अनुसार पीओ बी एरिया क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ क्यू बराबर पीओ बटा क्यू ओ के स्क्वायर। तो यहां मान पुट कर देंगे 80, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ क्यू, ठीक है, पीओ बराबर 4, इसका 7, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 80 बराबर ए आर बटा त्रिभुज ए ओ क्यू, ठीक है, 4 का 16 7 49, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ क्यू बराबर 80 गुना 49 बटा 16, 16 × 80 और 49 बचे 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व है, बन गया। लास्ट 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और हम बनाएंगे, खत्म करेंगे इस चैप्टर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहता है कि ए बी सी एक त्रिभुज है और पी क्यू एक सरल रेखा है, पी क्यू एक सरल रेखा है जो ए बी से पी पर तथा ए सी से क्यू पर मिलता है, मिल गया। कहता है कि यदि ए पी बराबर ए का बी पी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 1.5 और क्यू सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी क्यू बराबर 1/16 त्रिभुज ए बी सी, जो कि हम लिख दिए हैं। मतलब सिद्ध क्या हमको करना है, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी क्यू का एरिया, इसको मीपट करेंगे तो बटा में हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/16। यह पढ़ना है। यहां पर क्या देख रहे हैं कि ए पी बराबर 1 दिया हुआ है, छोटा वाला त्रिभुज में ए पी या बड़ा वाला में ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा ए पी जोड़ पी बी। ए पी का मान कितना है 1, पी बी कितना है 3, 3 1 4।
तो अब हम थेल्स प्रमेय से चल देंगे, हैं? थेल्स प्रमेय से एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर ए पी बटा ए बी का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16 आ गया। इन्हें लाना था जी, देखिए ये लाना था, ये हम ला दिए, हो गया, बन गया, कहानी खत्म। लास्ट एक और क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो ये रहा आपके स्क्रीन पर 17 नंबर क्वेश्चन है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कहता त्रिभुज ए बी सी का कोण ए समकोण है, कोण ए समकोण है, ठीक है। ए बी सी का कोण ए समकोण है, तो ए डी लंब बी सी, ए डी लंब बी सी यानी डी भी यहाँ पर समकोण है। बी सी बराबर 13, ए सी बराबर 5, तो त्रिभुज ए बी सी तथा ए डी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसमें दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी जिसका कोण ए समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा कर, और एक है त्रिभुज ए डी सी जो उसका डी कोण समकोण इसका वाला भुजा कर। तो निकालना है हमको क्या, यानी पहले तो मान लिख देंगे कि बी सी बराबर 13 और ए सी बराबर 5। निकालना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी बी सी बटा ए सी का होल स्क्वायर, यानी 13/5 का स्क्वायर, यानी 13 169 बटा 25, यानी 169 बटा 25 बन गया। कहानी खत्म। तो चलिए इसी के साथ आज का हम चैप्टर खत्म करते हैं और आज का वीडियो भी खत्म बंद करते हैं, समाप्त करते हैं अब। तो अब रह गया रोज में 6.5 जो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे। सबसे पहला चीज आपको दो चीज याद रखना है, प्रमेय पक्का याद रखिए। प्रमेय हम बहुत बहस पढ़ाए हैं, बिना प्रमेय का बनेगा नहीं। पहला थेल्स प्रमेय जो है आप उसको भी याद रखना है, और पाइथागोरस अगला आपको जो चैप्टर आएगा वो पाइथागोरस प्रमेय पर बनेगा। तो अब दो प्रमेय है, जो दो थ्योरम है उसको आप पक्का याद कर लीजिएगा, रिवीजन कीजिए, बार बार क्लास की चीज याद रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के अगले चैप्टर के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में